खुदा के कलाम को सुने। अंगूर का की तरफ मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में अब फल नहीं आती उसे वो काट डालता है, और जो फल आती उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल आए। अब तुम उस कलाम के स्पर्श से जो मैंने तुमसे किया बात हो, तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम में। इस तरह डाली अगर अंगूर के तरफ में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर भी मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक के जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देती हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रही, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और आज खुदा मुझसे कहे, खुदा ये तेरा कलाम मेरे लिए है। आज तू मुझसे बात कर रहा है, और इस कलाम को जब मैं सुनूं तो ये मेरे बात को चीरे, कूदे कूदे को चीरता हुआ गुजरे, हड्डियों में से होकर गुजरे और अपने असर को छोड़े, ताकि ये असर मेरी जिंदगी में छुटकारे को लाए। और आज मैं छुटकारे को रिसीव कर सकूं। अपने लिए दुआ करें, मांगे मांगे खुदा से कि खुदा अपना छुटकारा मेरी जिंदगी में जाए, मेरे घर में जाए, मेरे बच्चों में जाए। दुआ करें आपका वाक्य खुदा से कलाम मांगे। खुदा तेरा पाक दुआ यहाँ पर जाए, खुदा आपका काम करे मेरे खुदा खुदा, ताकि खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा आज हम तेरी डालियां तुझ पे कायम रहने का फजल पाए मेरे खुदा खुदा। ये बात हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर, इस कलाम को समझने का फजल दे मेरे खुदा खुदा, ताकि ये कलाम का फल हमेशा बना रहे, कोई भी अपनी इसका मंसूबा इस फल को चुरा ना सके। आमीन। कितनों को समझ आई कलाम? यहाँ पर एक लफ्ज है कायम रहना, और वो लफ्ज जो है वो बार बार सवाले के अंदर है। कायम रहने का मतलब है जुड़े रहना, फंसे रहना, अड़े रहना, खड़े रहना। अब यहाँ पर एक दरख्त का जिक्र है, और वो दरख्त जो है वो यीशु मसीह है। यहाँ पर डाली का जिक्र है, और वह डाली मैं और आप है। लेकिन यहाँ पर एक वाज़ेह बात दी गई है, और वो कहा गया है कि जो डाली इस दरख्त के साथ जुड़ी रहेगी, कायम रहेगी, वही फल लाएगी। मगर जो डाली इस दरख्त से कट जाएगी, वो आग में झोंकी जाएगी। फल तो दूर की बात, सूख जाएगी और इसमें आग में झोंकी जाएगी। आज बात होने लगी है कायम रहने पर, जुड़े रहने पर। अगर आप देखें कि फल कहां से आएगा, तो फल के आने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? कहा जो डाली दरख्त के साथ कायम रहेगी, जुड़ी रहेगी, वही बहुत सा फल लाएगी। अगर इस टाइम कौम जब वो गुलामी के घर से निकले, तो उनको वादे की सरजमीन तक जाने के लिए 40 साल का अरसा दरकार हुआ। खुदा 40 मिनट में भी लेके जा सकता था, खुदा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो 40 साल का अरसा उनकी अपनी बुरबुराहट के वसीला से, खुदा को नेगेटिव करने के वसीला से, और खुदा से पीछे हटने के वसीला से वो अरसा बढ़ता गया। लेकिन वो अरसा जब बढ़ा तो उसमें सीखने वाली बात यह है कि इंसान ने खुदा की कुदरत के
वो काटेंगे, झोंकेंगे आग में, मगर जो कायम रहे वो उस वादे की सरजमीन में पहुंच गए, इसलिए कि वो कायम थे। अगर खुदा ये अरसा ना डालता तो हो सकता है कि वो खुदा के करीब ना जाते, हो सकता है जो लोग वहां पर मर गए ये जाने वाले भी वहां पर ही मर जाते। लेकिन ये अरसे ने, इस सफर ने उनको कुछ सिखाया, और वो सिखाया क्या था कि वो हर हालात में, हर सिचुएशन में अपने खुदा के साथ कायम रहे। आज हमारी जिंदगी के हालात जैसे भी हैं, आज हमारी सिचुएशन जैसी भी है, चाहे हम गरीबी में हैं, कमजोरी में हैं, लाचारी में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अगर इस सफर के अंदर आप खुदा के साथ कायम हैं तो छुटकारा पॉसिबल है, छुटकारा मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में इंटर करे। लेकिन अगर आप इस सफर के अंदर खुदा की नफी करते हैं, खुदा को आप झूठा ठहराते अपने कामों से, मैंने पहले बोला कि जब लोग यहां से थक जाते हैं तो वो अपना छुटकारा किसी और जगह से ढूंढना शुरू करते हैं, और वो बिलीव करते हैं इस बात के लिए कि अगर खुदा ही काम नहीं कर सका तो मैं अपनी ताकत से, अपने पैसे से और गलत जगहों से मैं ये काम करवा सकता हूं, करवा सकती हूं। हालांकि वो नहीं जानते कि छुटकारा जो है, रहाई जो है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है। वक्ती तौर पर पैसे से आप थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी को सुकून दिलवा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको सुकून नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो इत्मीनान का सरचश्मा है। चश्मा जो है वो खुदा है, लेकिन बात जब कायम रहने की है कि जब हम उस दरख्त के साथ कायम रहेंगे तभी छुटकारा हमारी जिंदगियों में, हमारे बच्चों में, हमारे घरों में, और हमारी फाइनेंस पर, और हमारी जिंदगियों में जहां जहां में जरूरत है वहां ठहरेगा। बहुत सारी बाइबल जो है बहुत सारी कैरेक्टर्स के साथ भरी पड़ी है, और सबसे बढ़कर ये कि कितने लोग हैं जो मेरी गवाही को जानते हैं कि जब हम कराची से मूव करके यहाँ पर आए थे तो हम किन मुश्किलात का शिकार हुए, यहाँ पर आकर किन दुखों में से हम गुजरे, कौन कौन सी मुसीबतें हमने देखी, किन किन परेशानियों में से हम गुजरे, ये सब जानते हैं। क्योंकि मैं अक्सर अपनी गवाही यहाँ से पास करती हूँ ताकि जिन्होंने नहीं सुनी वो भी सुनकर ईमान लाए। हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगी में बदरूहों का उन्होंने नाम ही सुना होगा कि ये भी कोई मखलूक है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इन चीजों को देखते, इनके साथ झगड़ते, इनका पीछा करते, इनसे लड़ाई करते अपने दिन और रात गुजारे। ये वो वक्त था जब आप में से कोई भी इस लड़ाई में मेरे साथ नहीं था। ये वो वक्त था जब मेरे अपने खानदान वाले, अपने घराने वाले भी छोड़ गए थे। ये मुश्किलात का पहाड़, ये सिचुएशन मेरे और खुदा के दरमियान थी। इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि ना हम दिन में सोते थे और ना हम रात में सोते थे। और अगर बता
आपकी बात का दावा करती थी कि ये घर हमारा है और तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत बड़े शैतानी मसले थे, यहाँ पर रूहानी बदकारी हो चुकी थी, यहाँ पर बहुत कुछ था। लेकिन इन 7 सालों के दरमियान अगर मैं किसी खादम को दुआ के लिए बोलती थी तो वो खादम दोबारा मेरे घर में नहीं आता था। उसे पता चल जाता था कि ये मुसीबत में है और अक्सर तो मुझे ये कह देते थे कि ये काम हमसे भारी है, ये ठीक नहीं हो सकता। और अक्सर मैं आपसे कहती हूं कि ये खिदमत का शौक मुझे कोई किसी चीज का लालच नहीं था। हम पढ़े लिखे, हमारे पास है ऐसा कि हम बाहर जाके कमा सकते, अपने बच्चों को पाल सकते। लेकिन जब मैंने यहाँ से 2 दफा अपनी चीजें बेचकर इसको क्लोज किया कि हम यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है। ना तो हमें रोटी मिलती थी, ना हमें पहनने के लिए कपड़ा मिलता था, ना हमारे पास फीस थी कि हम बच्चों की फीस दे सके। हालात इतने टाइट कि मैंने कपड़े लोगों से मांग कर खरीदे थे और अपनी जरूरतें लोगों से मांग कर पूरी की। ये वो वक्त है कि आज हर इंसान कहता है कि मेरा छुटकारा पल में मुझे मिल जाए, पका पकाया थाली में आए, मैं कहूँ शेर हो जाऊं। लेकिन ये 7 साल का अरसा जो है, इसमें बहुत सारे लोग मेरे घर में आए जो मुझे ये बात कहते थे कि यहाँ से तवीज़ मिलती है, 1 रुपया दोगे आपका काम हो जाएगा, हमारे साथ चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। जैसा यहाँ का रिवाज था, जैसे यहाँ पर काम होते थे, वो लोग मुझे भी आकर इस बात की ऑफर देते थे कि आप यहाँ भूखे मर जाओगे। हम सुबह खा लेते थे तो हमें दोपहर का पता ही नहीं होता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने बोला जो मेरे पास है चाहे ये भी चला जाए, मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं अपने खुदा के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी नहीं होगी। चाहे कुछ रहे या ना रहे, सब जानते हैं कि मेरे बच्चे भी मर जाते थे और मुझे अक्सर मेडिकल वाले ये कहते थे कि तुम्हारे बच्चों के मरने की एक ही कॉज है कि तुम घर में दर्द ले लेती हो और तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। और मैं जानती थी कि ये वो कॉज नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है। अगर मैं तैयार नहीं होगी तो प्लीज मुझसे सब कुछ छीन कर ले जाएगा और मुझे इस जंग के लिए तैयार होना पड़ा। ये तैयारी मेरी 7 साल की थी। आज मैंने कभी किसी को अपने दरवाजे से ये बात नहीं बोली कि ये काम हमारी ताकत से बाहर है। कोई जिंदगी यहाँ हाथ खड़ा करके कह दे कि मैंने बोला कि तेरा मसला बहुत बड़ा है, नहीं, किसी का कोई मसला खुदा के सामने बड़ा नहीं है। सब कुछ खुदा के कदमों के नीचे है। लेकिन बात हमारी सीधे होने की है। अब्राहम 75 वर्ष में खुदा उससे वादा करता है कि मैं तुझे बेटा दूंगा। अब 75 साल में खुदा उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है। खुदा कह रहा है तेरी औलाद तारों की मानत, रेत के जरों की मानत, जो गिन ना सकेगा। तो वही 75 साल के बाद वो 24 साल देर तक देखता रहा, कोई औलाद नहीं
आपकी जिंदगी में आता है, मत घबराए, मत डरे कि मेरी मुसीबत बड़ी है, महीना हो गया नहीं जा रही, साल हो गया नहीं जा रही, पता नहीं ये जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसा बाइबल के अंदर कुछ भी नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। जब उसने बात ही खत्म कर दी, जब उसने इख्तियार ही मुझे और आपको दे दिया है, तो कमी कहां पर है? हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो बंदूकें लेकर को बाहर भगाती हैं, और जब एक ही दफा मुंह से कहा जाता है कि खुदा तेरे फरिश्ते बाहर के दरवाजे को लॉक कर दे, तो उनकी जरूरत नहीं होती कि बाहर के दरवाजे तक जा सके, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है। आज हमारा छुटकारा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम लेते नहीं है। 75 साल में खुदा ने अब्राहम से बात की, 24 साल के बाद खुदा फिर आया, फिर अब्राहम से क्या कहता है? कहता अब्राहम सीधा हो जा। भाई 24 साल गुजर गए, वो कह सकता था कि खुदा अगर 24 साल तक तू मेरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ तो और मैं कितना सीधा हो जाऊं। फिर 24 साल के बाद उसके लिए खुदा का ये पैगाम है कि अब्राहम कामिल हो जा, सीधा हो जा, क्योंकि अब्राहम के अंदर एक झूठ था जो वो शुरू से लेकर झूठ की स्पिरिट के साथ चल रहा था। और खुदा जब किसी को बरकत देता है, छुटकारा देता है, तो पहले गंदगी को अंदर से निकालता है, फिर छुटकारा देता है। और खुदा अब्राहम से फिर कह रहा है कि सीधा हो जा। हो सकता है अब्राहम को गुस्सा भी आया हो कि ये कैसा खुदा है, 75 साल की उम्र में कह रहा था मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, आज 24 साल के बाद फिर आया है तो आके कह रहा सीधा हो जा। और 25वें साल में जब वो 100 साल का हुआ, 99 वर्ष से, फिर उसको ये खुशी मिली कि खुदा ने कहा कि आने वाले दिनों में खुदा तुझे बेटा दे, और उसको मिला। एक टाइम लगा उसका छुटकारा आने के लिए। पहले खुदा ने उस दरख्त के साथ उस डाली को कायम करने का तरीका बताया कि ये 24 साल जो है इसमें तू मेरे साथ कायम हो जा, जुड़ जा, ताकि तू अपना छुटकारा ले सके। आज छुटकारे के लिए कुछ वक्त खुदा को चाहिए आपकी जिंदगी से, और वो वक्त जरूरी है। अगर वो वक्त ना आए तो हम कैसे खुदा के साथ जुड़ सकते हैं? हम कैसे कायम रह सकते हैं? अगर दरवाजे में आते ही शिफा का काम हो जाए तो हम तो दोबारा पलट के भी नहीं देखेंगे। यहाँ हजारों ऐसे लोग आते हैं जिनका काम होता है दोबारा मुझे मिलते ही नहीं, और जब दूसरी दफा आते हैं तो उससे बढ़ के मुसीबत में आते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं खुदा से कहती हूँ कि जिसके मुंह के अंदर तेरा मसा गया है, जिसके अंदर तेरा पाक लहू गया है, वो जहां भी बैठा उसको बेचैन करे वापस आ। मैंने कभी जिंदगी के पास जाके नहीं कहा कि तू वापस आ जा, खुदा के साथ जुड़ जा। मेरी दुआ आपको वापस लेके आती है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप आवारा सितारों की तरह घूमेंगे तो आप कुछ नहीं ले सकते। जब आप जुड़ जाएंगे इस जगह पर, कायम हो जाएंगे, उस मसा के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपका छुटकारा जो है वो पॉसिबल है कि आपको छुटकारा मिले। अगर हम हन्ना की जिंदगी की तरफ गौर करें तो हन्ना की जिंदगी एक शर्मिंदगी और बेइज्जती वाली, शर्मिंदगी वाली जिंदगी वो जी रही है। उसके बावजूद वो हर साल खुदा की हैकल में जाती है। किसके साथ? शर्मिंदगी के साथ। किसके साथ? बेइज्जती के साथ। कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद वो खुदा की हजूरी में जाना नहीं छोड़ती।
वो खुदा के साथ जुड़ी हुई है, उस दरख्त के साथ कायम है। मगर एक टाइम खुदा ने दिया कि वो और मजबूत हो जाए। अगर खुदा जाते ही पहली दफा में ही उसको बच्चा दे देता तो हो सकता हन्ना भी कहती, खुदा तुझे पता है ये छोटा है, मैं अकल में बैठ नहीं सकती। जैसे इधर मदर्स कहती है 1.25 महीना होगा तब खुदा के घर में आएंगे। एक दिन मैंने एक भाई को बोला कि अगर आपके बच्चे को 1.25 महीने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप दुनिया के डॉक्टर नहीं छोड़ते। वहां पर कितनी दुनिया बैठी होती है जो आपसे ना वाकिफ है, जिनको आप नहीं जानते, लेकिन आप वहां जाकर अपने बच्चे को ले जाते हो। माँ भी जाती है, बच्चा भी जाता है। लेकिन खुदा के घर में जहां से आपको बरकत मिलती है वहां पर 1.25 महीने का कौन सा कंसेप्ट है? ये हमारी कुछ ऐसी बेवकूफियां हैं जो हमें खुदा की बरकत से रोके रखती है, ताकि हम इस कलाम से बेपहरा रह जाए, इस कलाम से पीछे रह जाए, हम खुदा के साथ जुड़ ना सके। आप जैसी भी सिचुएशन के अंदर है, यहाँ पर जितनी मदर्स आई है, तकरीबन 9 या 10 कपल्स जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, बाहर के बहुत सारे लोग थे जिनको खुदा ने 2022 में साहिब औलाद किया है। उनमें से हर जिंदगी 10वें दिन आपको यहाँ पर मिली है, क्योंकि मैंने इस बात को रियलाइज किया है कि अगर हम दूसरे रिश्तेदारों से दूसरी जगहों पर जा सकते हैं तो ये जगह तो फिर हमारे लिए ब्लेस है कि आप यहाँ नहीं आ सकते। अपनी कायम रहने के जो रिलेशन है उसको कायम रखें, उसको ना तोड़ें, हीले बहाने ना करें, खुदा से दूर ना जाए। वक्त बहुत बड़ा है, वक्त को गनीमत जाने। ये कलाम एक दिन आएगा कि आपको नहीं मिलेगा। आज वो वक्त है कि आप इस कलाम के अंदर हो। हन्ना ने अपनी शर्मिंदगी के साथ, बेइज्जती के साथ खुदा की हैकल नहीं छोड़ी और वो जाती रही, और खुदा ने उसके कायम रहने को देखकर, उसके जुड़े रहने को देखकर, उसकी मन्नत को देखकर खुदा ने उसको बेटे से ब्लेस किया। उसका छुटकारा आया। लेकिन ये छुटकारा लेने के लिए जो बीच का डिस्टेंस था, जो टाइम था, वो खुदा के साथ जुड़ने का था, खुदा के साथ कायम रहने का था और खुदा के साथ चलने का था, ताकि उसके वसीला से हम सीख सके। ये नहीं कि आप पे दुख पड़े हैं, ये नहीं कि आपकी मुसीबतें पड़ी हैं, ये नहीं कि प्लीज खुदा से पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये टाइम जो है ये खुदा आपको कायम रहने के लिए देता है। जब मैं मुसीबतों में थी तो मैं खुदा से ये सवाल करती थी कि खुदा इतनी तंगी, इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां ये क्यों है, क्यों नहीं जाती, हमारी जिंदगी से क्यों नहीं कटती। मैं एक वक्त था, एक बच्चे को घर छोड़ जाती थी और दूसरे को मेडिसिन के लिए ले जाती थी, दूसरे को उधर छोड़ना, तीसरे को ले जाना, और जब रात को घर पहुंचना तो देर हो जाती थी और मैं खाना भी बाहर से लेके आती थी कि मैं खाना भी पकाने का वक्त नहीं होता था कि मैं खाना पका सकूं। लेकिन मेरे दिल में एक तड़प होती थी कि जब मैं ये मेडिसिन से अपने बच्चों से फारिग हो जाऊंगी तो मैं अपनी खुदा की हुजूरी में जाऊंगी। जो टाइम मैं खाने में लगाऊंगी वो वक्त मैं खुदा की हुजूरी में बैठूंगी। जब हम अपने छुटकारे के लिए मेहनत करते हैं, खुदा के साथ जुड़ते हैं, खुदा के साथ कायम रहते हैं,
की थी कि इस खादम ने कहा है कि तेरे घर में हम इबादत करेंगे, लेकिन वो नहीं आते थे। आज जब मैं किसी के दुख पर नजर डालती हूँ तो मुझे अपना वो वक्त याद आता है, और मैं सिर्फ अब थोड़ा वक्त हुआ है कि मैंने बाहर जाने से अपने आप को महदूद किया है, वरना मैं बड़ी दूर दूर तक लोगों के घरों में गई हूँ। अगर हमारे जाने से खुदा का काम हो जाता है, रूह बच जाती है, घराना बच जाता है, तो हमें और क्या चाहिए। आज गौर करने की बात है कि अगर आप छुटकारा लेंगे तो आप किसी दूसरे के लिए भी कुछ कर सकेंगे। अगर आपके पास छुटकारा नहीं है तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। छुटकारे के लिए उस दरख्त के साथ, यीशु मसीह के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, कायम होना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, वरना उसने दूसरा ऑप्शन भी दिया है। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है? वो कहता है कि जो डाली फल नहीं लाती उससे वो काट डालता और आग में झोंक देता है। एक ऑप्शन तो वो है जिससे हम फल लाते हैं। वो कहता है कि फल लाने वाला ऑप्शन जो है वो कायम रहने में है, लेकिन जब हम उस दरख्त से कट जाते हैं तो सूख जाते हैं, हमें कोई ताकत नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, तो फिर उसका हल क्या है? वो आग में डाल दिया जाता है। आज गौर करने वाली बात है कि अगर हन्ना का छुटकारा खुदा के मसा के साथ जुड़ा था, अगर अब्राहम का छुटकारा इंतजार के साथ जुड़ा था, और अगर सदरक मिसक अब्दुल-नजू का छुटकारा जो आग की भट्टी में डालने के बावजूद वो दरख्त के साथ कायम थे और उनको छुटकारा मिला। आज जितने लोग, चाहे वो आग की भट्टियों में से गुजर रहे हैं, चाहे वो सैलाबों में से गुजर रहे हैं, चाहे वो बीमारी की किसी ऐसी मुसीबत में पड़े हुए हैं, चाहे वो कर्जे के अंदर है, चाहे वो कोई ऐसी लानत के हाथों दुख उठा रहे हैं, वो मत सोचे कि मेरा दुख खुदा से बड़ा है। वो अपनी मुश्किल से कह सकते हैं कि मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। और कब कहेंगे? जब हम उसके साथ जुड़े होंगे। आज बहुत सारे लोग जब बाहर से आते हैं तो उनके दिल में एक कंसेप्ट होता है कि हम एक दफा हाथ रखवाएंगे, उसके बाद हमें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ऐसा छुटकारा बाइबल में कोई भी नहीं मिलता जहां पर आपके सिर्फ हाथ रखने से ऐसा हो जाए। ये तब होगा जब आप ईमान में पूरे होंगे, क्योंकि जब 12 साल की रोगन ने यीशु से छुटकारा लेना था तो उसके पास कोई रुपया पैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक कीमती चीज थी और वो ईमान था। उसका ईमान था कि अगर मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी तो मैं अपनी बीमारी से रहाई पा जाऊंगा। आज छुटकारा जो है वो ईमान के साथ जुड़े रहने के साथ कायम है। आपकी अगर मुसीबत में कोई डिस्टेंस है, कोई वक्फा आ गया है वक्त का, तो खुदा को मत नेगेटिव कहे, खुदा को मत झूठा कहे, खुदा से दूर ना भागे, खुदा का वेट करे। खुदा ने आपको नहीं छोड़ा, वो आपके साथ है, क्योंकि उसका वादा है कि तू तूफानों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, तू आपके शोलों में गुजरेगा मैं वहां तेरे साथ हूँगा, तू नदियों को पूर करेगा, नदियां तुझे डुबो ना पाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्या उसके वादे बदल गए? क्या वो खुदा बदल गया? उसका कलाम कहता है कि वो आज कल अब तक यकसा खुदा है। इंसान की खुदगर्जी
मतलब परस्ती आपको आगे बढ़ने नहीं देती। मैं अपनी मिसाल इससे देती हूँ कि शायद आप सोचते होंगे कि ये तो भाई सही है, सीधे सीधे खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए अपना वक्त बताती हूँ कि आपके दिल में आए ये बात कि अगर खुदा ने हमें नहीं छोड़ा तो खुदा आपकी मुश्किलात में आपको भी नहीं छोड़ेगा। देखी है, मायूसियाँ देखी हैं, नाउम्मीदियाँ देखी हैं, और खास तौर पर जफरपुर के लोगों से जादू टोने के वसीले से टकराए गए हैं, जादू टोने के वसीले से बहुत दुख उठाए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे लिए ताकि हम किसी तरीके से यहाँ ये मजबा ना लगा सके, लेकिन खुदा हमारे साथ था। उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ से भी गुजरेगी मैं तेरी मदद करूँगा। और खुदा का वादा आज भी मेरे साथ है, और मैं इस बात के लिए अड़ी और खड़ी हूँ। आपके दुख कैसे भी हो, अब्लीस की ताकत आपके साथ कैसी भी हो, आपके लिए वो बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके खुदा के सामने वो कुछ भी नहीं, वो जीरो है। लेकिन मकसद क्या है कि उसमें कायम रहना है, उसमें अड़े रहना है, उसमें खड़े रहना है। मत सोचे कि एक हफ्ता हो गया, महीना हो गया, साल हो गए, हो सकता है ये बीमारी कब तक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो वक्त आपके सीखने का, वो वक्त आपके जुड़ने का, वो वक्त आपके कायम रहने का, वो वक्त आपकी शुक्रगुजारी का है। खुदा आपके साथ है और वो आपको किसी पल में भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फकत आप उसके साथ अड़े खड़े और कायम रहें ताकि उसके वसीला से आप अपना छुटकारा ले सकें। खुदा मुझे आपको आज के कलाम के सत्संग करें। आमीन।